आइए बात कर लेते हैं मेष राशि की। आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। वृषभ राशि वाले जातक आपको मंगल देख रहा है। मिथुन राशि में जब भी गुरु बैठे तो इतना अच्छा तो नहीं कहते, लेकिन मेहनत बहुत कराता है। आइए बात करते हैं क्या कुछ हो सकता है इस 2026 के दौरान, जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपके जीवन में सरलता और सफलता बनाने के लिए यह उपाय भी बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। होली साक्षात आपके जीवन में खुशियां भरने का, एक संतुलन लाने का और एक सामंजस्य बिठाने का त्योहार है। आइए बात करते हैं इस होली की, इसके वास्तविक अर्थ की, और क्या कुछ ऐसा कर लेना चाहिए होली पर जिससे कि आपके जीवन में चल रही सारी चुनौतियां, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे दौर मनस्य आपसे दूर हो जाएंगे।
सुगंधित हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने इमोशंस पे से कंट्रोल खो चुके हैं। और अब क्योंकि केतु देख रहा है आपकी राशि को, केतु एस्पेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जब इतनी सारी बहुत 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 जैसी चीजें आपके जीवन में आ गई हैं, आप सबसे अलगाव महसूस करेंगे, अलग हो जाएंगे, आप बिछड़ा बिछड़ा अलग अलग महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि लोग मुझे समझ नहीं रहे, दे आर नॉट गेटिंग माई फीलिंग्स, एंड मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। और इसी इसी के चलते आपकी हेल्थ आपको डिस्टर्ब करेगी। तो जब इतनी प्रॉब्लम है, जब आप इतना इमोशनली इम्बैलेंस है और आपकी हेल्थ उससे इम्पैक्ट हो रही है, तो आपको उपाय क्या करना है? तो उपाय क्या करना है? सबसे अच्छा उपाय क्या रहेगा कि जब इमोशनल इम्बैलेंस हो तो चंद्रमा को सही कर लें। चंद्रमा यानी कि सफेद चंदन से होली खेलिए। फिर देखिए आनंद। सफेद चंदन से यदि आप इस साल होली खेल लेते हैं, सफेद चंदन आप लुटा देते हैं, सफेद चंदन आप उड़ा देते हैं, सफेद चंदन आप लगा देते हैं, इतना गजब का ये त्योहार आपके जीवन में इतनी अच्छी अच्छी भाग्यपूर्णता लाने वाला है कि आप महसूस करेंगे कि जीवन कहाँ से कहाँ एकदम से पलट हो गया, कहाँ से कहाँ आपके इमोशनल चैलेंजेस एकदम से गायब हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ सफेद चंदन का आपको दिमाग में रखना है। आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक, आपको मंगल देख रहा है। यदि मंगल देख ले तो गुस्सा तो जायज है और इमोशनल कंफ्यूजन भी जायज है, और तो और प्रॉपर्टीज में आप निवेश कर सकते हैं, ये अच्छा समय है। साथ में यदि आपके फैमिली में कुछ प्रोग्राम है तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। फैमिली वालों के साथ में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि मंगल देख रहा है तो कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा। वाणी पर ध्यान दें, वाणी को आपने बहुत ही सौम्य रूप से इस्तेमाल करना है, यूज करना है, वाणी का सदुपयोग करें और शब्द चयन करके यूज करें। आइए बात कर लेते हैं कि उपाय कौन सा करना है। एक तो मंगलवार को यानी कि 3 तारीख को आपने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जरूर पढ़नी है। ये दो उपाय, ये दो पाठ अगर आप कर लेते हैं 3 तारीख के मंगलवार को, तो आप देखेंगे कि इसी होली से जो योग बदल रहे हैं, जो ग्रह चाल बदल रही है, उसी के साथ आपके जीवन मैंने आपको बोला कि शब्दों का चयन सही से करें, तो सही रूप से यदि आप अपने शब्दों का चयन करते हैं, माहौल की गर्मा-गर्मी को समझ लेते हैं और अपने आप को उसी क्षण परिवर्तित कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स आधी हो रही हैं। आइए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, गुरु बैठा है, तीसरे भाव का गुरु। मतलब मिथुन राशि में जब भी गुरु बैठ जाए तो इतना अच्छा तो नहीं कहते, लेकिन मेहनत बहुत कराता है, स्ट्रगल बहुत देता है। और कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है कि और कॉन्ट्राडिक्शन यह है कि स्ट्रगल के साथ साथ आपको आलसी भी बना रहा है। मतलब कि आप बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। मिथुन राशि वाले, यदि आपके जीवन में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ चने की दाल 3.25 किलो ले करके इस गुरुवार को, मतलब होली पर निकाल के रख देना। जब धुलेंडी होगी तो बुधवार को रात को निकाल के जल जल में भिगो करके रख देना और गुरुवार के दिन गाय को खिला देना। गुड़ जरूर ले लेना, गुड़ लेना ना भूलें। ये उपाय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी होली से जो समस्या इससे पहले आपकी चल रही थी, इसी होली से वह आपसे अलग हो जाएगी, आप उस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा, आप बहुत सुख में हैं इस बार। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, आपके जीवन में एक अलग ही सुख आने वाला है और आप बहुत समय से इस चीज का इंतजार कर रहे थे जो आपके जीवन में
हंसी खुशी हरियाली और सब कुछ लाने वाला है। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसा विशेष उपाय जो कि कर्क राशि के जीवन में चार चांद लगा सकता है। दैट इज चंद्रमा की छांव में बैठ करके अपने साथ आत्मसात हो जाना। यदि आप चंद्रमा की चांदनी के नीचे पूर्णिमा वाले दिन बैठ बैठ जाते हैं, यानी कि 3 तारीख को या
कोई भी ज़रूरी नहीं है। सब दूर हो गए हैं, सब अलग है, सबकी जर्नी अलग है। ये बहुत निराश होने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि आप समझ चुके हैं कि जीवन जिया कैसे जाता है, कि जीवन के कितने रुख हैं, कितने फेस हैं, कितने प्रकार का जीवन कोई भी मनुष्य जी सकता है और आप सबको ही समझने लग गए हैं। किसी ने आपको गलत बोला, वो भी आपको समझ आ रहा है कि इसने क्यों गलत बोला। किसी ने आपको तारीफ़ करी, तो आप उससे इम्प्रेस ना हो करके आपको समझ आ रहा है कि इसने तारीफ़ क्यों करी, तो आपकी समझ डेवलप हो गई है। जब चंद्रमा के साथ केतु होता है, तो आप स्पिरिचुअली हाईली एक्टिव हो जाते हैं। तो इस एक्टिवनेस को इस्तेमाल करके आपने केतु को अपनी स्पिरिचुअल पाथ के लिए यूज़ करते जाना है। आप देखेंगे कि चंद्रमा और केतु का ये है योग, जो कि एक दोष कहा जाता है। वही वही दोष आपके जीवन में एक योग की तरह साबित हो जाएगा। इतनी सुगम स्थिति में बैठा है चंद्रमा के साथ केतु। बहुत ही अच्छा समय है। थोड़ा-सा इमोशनल इम्बैलेंस फेस हो सकता है आपको, खास होली वाले दिन, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि आपको शुक्र देख रहा है, तो यानी कि आपकी इच्छाएं बहुत हैं। आप चाहते हैं कि इस साल आप तरह तरह की चीजें अपने घर में ले आए, लग्जूरियस आइटम्स ले आए। आप चाहते हैं घर बना लें, आप चाहते हैं गाड़ी ले लें, आप चाहते हैं कोई स्कूटी ले लें या कुछ लग्जूरियस बाइक जैसी चीजें भी आपके मन में निरंतर चलती जा रही है। यदि आपकी कन्या राशि है तो ध्यान से सुन लीजिए कि इस साल ऐसी स्थितियां बन रही हैं और आप पाकर ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खर्च आपका अवश्य होना है। लग्जूरियस आइटम पे आपने खर्च करना है, ओढ़ने पहनने पर आपने खर्च करना है, खाने पीने की महंगी महंगी जगह जाना, आपने यह सब आनंद लेना है। तो 2026 अनडाउटेडली आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूर्य का साल है, शुक्र आपको देख रहा है, तो यानी कि सूर्य ने हमेशा शुक्र को मजे ही कराए हैं। तो यह इसके ऊपर एक बड़ी गहरी शास्त्रोक्त चर्चा है और विश्लेषण भी बहुत अच्छे से हमारे शास्त्रों में किया गया है कि सूर्य क्यों शुक्र के लिए काफी फलदायी होता है। बट हाँ, इस समय में आप अपना नाम तो नहीं कमा पाएंगे, बट आप ऐशो आराम अवश्य कमा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी रेमेडी जो आपको करनी पड़ सकती है जिससे कि आपकी सोशल इमेज बरकरार रहे, क्योंकि साथ में शुक्र के शनि भी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको मान हानि जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शनि का यानी कि शुक्रवार के दिन आपने सरसों का तेल लेना है, लोहे की कटोरी में अपने सिरहाने रख लेना, उसमें थोड़े से काले उड़द के दाने डाल लेना। काले साबुत उड़द के दाने आप उसमें डाल लेंगे, थोड़ा सा उसमें लौंग डाल लेना और थोड़ी सी उसमें काली सरसों डाल लेना। बस इतना करना है, सिरहाने रख लेना है। अगले दिन शाम को शनि मंदिर जाकर के वह तेल चढ़ा देना है शनि महाराज पर और दोनों हाथ जोड़ करके एक सरसों के तेल का दीपक जला करके उनको कामना करनी है, उनको अपनी मनोइच्छा रखनी है कि आप मेरे साथ बने रहें, आप न्याय के देवता हैं, आप किसी के साथ बुरा नहीं होने देते, मेरी मंशा बुरी नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहें ताकि मैं अपने जीवन में किसी भी मोड़ पर अपनी कलेक्ट करी हुई रिस्पेक्ट को गवा ना दूं। बस इतनी सी आपने उनसे प्रेयर करनी है और शनि मंत्र का उच्चारण कर लेना है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। ये मंत्र का यदि आप उच्चारण कर लेते हैं 108 बार इसी होली के शनिवार को, आप देखेंगे इसी शनिवार से आपके जीवन में आ रहे जितने भी मान हानि की चुनौतियां लगी हुई हैं, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि वाले, आप मानेंगे नहीं, आप हमेशा कंपेयर करते हैं, आप हमेशा सिचुएशंस को ये सोच के चलते हैं कि इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें नहीं है। इतना ज्यादा मॉनिटरीली किसी चीज को कंपेयर करना आपके लिए घातक हो सकता है। इतना ज्यादा किसी इंसान के इमोशंस को कंपेयर करना आपके रिश्तों को खत्म कर सकता है।
आइए बात करती हूँ क्या कुछ हो सकता है इस 2026 के दौरान जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपके जीवन में सरलता और सफलता बनाने के लिए यह उपाय भी बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी पहली बात तो यही है कि आपका रिलेशनशिप सारे खराब हो रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल रेमेडी आपको बता रही हूँ, क्लियर कॉन्वर्सेशन रखिए। बिल्कुल भी बात को गोल मटोल घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है, जैसा फ़ील कर रहे हो, जैसा भाव प्रकट हो रहा है, जैसा इमोशन जागृत हो रहे हैं, हाथ के हाथ वैसा का वैसा अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, बहन को बताना शुरू कर दो। दूसरे नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा पिंक कलर के कपड़े पहनो, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टल कलर्स के कपड़े पहनो, शुक्र वाले कलर के कपड़े पहनो, ज़्यादा से ज़्यादा इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करो, यदि आप फीमेल हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करो, बन-ठन के रहो, नाइट सूट में पूरा दिन मत घूमो, ये है गलत है। इससे आपके घर को भी वास्तु दोष लगता है। तो तुला राशि वालों, आप समझ गए होंगे कि रिलेशनशिप को बना के रखना इस साल कितना ज़रूरी है। आपको कहीं न कहीं रिलेशनशिप पे बैड इम्पैक्ट डालेगा और आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएँगी। तो बेटर यही होगा कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, कन्वर्सेशन क्लियर कर लीजिए। आ जाइए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, थोड़े से नकचढ़े तो हो गए हैं आप, है ना? आप सोचते हैं कि सारी दुनिया बस आप ही के कमांड पे चले, आप डोमिनेट करना चाह रहे हैं इस बार, ऐसा नहीं है? बिल्कुल है। मंगल की राशि है ये और सूर्य का साल है ये। जब सूर्य आता है तो सेनापति के पंख निकल आते हैं, क्यों? उसको पता होता है कि मेरी बात अब राजा जी नहीं टालेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही मेरी सेना घूमेगी और अब कमांड मेरे हाथ में है। धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं कैसा जाने वाला है साल 2026 और ये होली धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपको साक्षात आपके ही परमेश्वर यानी कि स्वयं गुरु ग्रह आपके राशि को निरंतर देख रहे हैं, परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या इसका क्या अर्थ हो सकता है कि कहते हैं ना कि गुरु जिस स्थान में होता है उसको दीन कर देता है, लेकिन गुरु जिसको देखता है उसको अर्श पर पहुंचा देता है। तो यानी कि आपको जब गुरु आपके स्वामी देख रहे हैं तो आपकी उन्नति तरक्की पक्की है। ये लगा लीजिए कि होली 2026 के बाद से और अभी से आप अपनी तरक्की के लिए प्लान करना शुरू कर दीजिए। एक-एक कदम बढ़ते रहिए, धीरे-धीरे चलते रहिए और आप देखेंगे आपकी उन्नति, आपकी सफलता पक्की है। आपको कुछ भी विशेष कर उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कीजिए। आइए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वाले सबसे पहले तो हमें शनि नहीं देख रहा, ठीक है। तो मकर राशि वाले सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि शनि की राशि है आपकी और सूर्य का साल है ये। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी कश्मकश है, बहुत सारा जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है। कुछ भी तो अच्छे से नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, जॉब अच्छे से नहीं चल रही, रिलेशंस अच्छे से नहीं चल रहे, घर में परिवार में रिलेशनशिप्स रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी हताश परेशान बैठे हुए हैं और कुछ लोग तो संतान योग से वंचित हैं। तो आइए आपके लिए स्पेशली इन उपायों को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और आराम से बैठ करके लिख लीजिए कि क्या करना है 2026 की इस होली पर, जो कि आपके जीवन में एक नया अवसर ला सकती है, कुछ दिशाओं को प्रदर्शित कर सकती है, कुछ रास्ते आपको, मार्ग आपको दिखा सकती है। तो मकर राशि वालों को स्पेशली होलिका दहन वाले दिन साबुत उड़द कितनी 800 ग्राम साबुत उड़द लेनी है और उसमें थोड़ी सी लौंग डाल देनी है। लौंग और वो साबुत उड़द अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारनी है और जलती होलिका में फेंक देनी है, डाल देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट, रोग, दोष सभी से आप मुक्त हो जाओगे। करके देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेमेडीज
कितना अच्छे से फल दे रही है। इनकी ऊर्जा ही अलग है, शास्त्रोक्त उपाय की ऊर्जा ही अलग होती है। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स इस समय गोचर कर रहे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, बुध, राहु सब इकट्ठे बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। अब जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भर कर होती हैं, खूब सारा इंटेलिजेंस आपका लग रहा होता है, खूब सारी पॉलिटिक्स आपके आसपास चल रही होती है और खूब सारी मेहनत आप कर रहे होते हो और खूब सारे वाद विवाद और लड़ाई झगड़े सब कुछ इकट्ठे चल रहे होते हैं, साथ में आपके मित्र आपका साथ भी दे रहे होते हैं। तो जब ऐसी स्थितियां बनती है तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हमें अपनी लाइफ के देखने को मिलते हैं। तो कुंभ राशि वाले किस प्रकार से अपनी लाइफ में संतुलन बना सकते हैं, सामंजस्य बना सकते हैं, आज हम इस बारे में थोड़े से उपाय डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आप खुद को पहचानो, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है ना, खुद को मत भूल जाना। जो आपका कोर है ना, आप जब परेशान बैठते हो ना तो आपको सबसे पहले क्या एहसास होता है कि मैं कहाँ गया, मैं जो था, मैं जो ऐसे करता था, मैं जो ऐसे डिसीजंस लेता था, फट से किसी के दबाव में नहीं आता था, इमोशनल नहीं होता था, परेशान नहीं होता था, मैं जो अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलता था। सेल्फ रियलाइजेशन को भूलिए मत, उसको याद रखिए। आप किस प्रकार थे, आप कैसे रहे हैं, आजीवन आपने अपने जीवन को कैसे चलाया है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप मेडिटेशन कीजिए। ओम का उच्चारण आपके लिए सबसे अच्छा है। करना क्या है, क्योंकि मानसिक स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप मेंटली हेल्दी स्टेट में नहीं है, तो आपने कैसे ओम का उच्चारण करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने अ और उ, अकार और उकार को कम समय देना है और आपने म को, मकार को ज्यादा समय देना है। कैसे, मैं एक करके बता देती हूँ। इस प्रकार से आप ओम की चैंटिंग करेंगे। कम से कम 108 ओम की चैंटिंग आप अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे 21 दिन आप करेंगे, 21 दिन बाद से आप अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस करना शुरू कर देंगे। आइए बात कर लेते हैं हमारी आखिरी राशि, लेकिन बेहद चंचल राशि, बेहद खुशनसीब राशि, मीन राशि। तो मीन राशि वालों के जातकों का जीवन कैसे रहने वाला है। मैंने खुश नसीब इसलिए कहा क्योंकि मीन राशि में साक्षात शुक्र बैठे हैं, जो वहां उच्च के स्थान पर होकर के बैठे हुए हैं, साथ में शनि भी बैठा है। कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जिनका आपके पास कोई ना जवाब नहीं होगा, कोई आपके पास मतलब कोई सर पैर नहीं होगा उन समस्याओं का, लेकिन शुक्र आपको सभी से निकाल के ले जाएगा। शुक्र ने आपकी सारी इच्छा पूरी कर देनी है, शुक्र ने आपके जीवन को लग्जूरियस बना देना है। शुक्र आपको इस समय पर इतना इतना एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज देने वाला है कि आप कहोगे कि मैं ये पकड़ूं, कि ये करूं, कि ये करूं, कि क्या करूं। तो शनि बैठा हुआ है, मेहनत तो कराने वाला है, लेकिन साथ साथ शुक्र बैठा है, इच्छा पूर्ति भी करा देगा। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन मुझे फल नहीं मिला, मैं सफल नहीं हुआ। आपका शुक्र आपकी मेहनत के परिणाम पर स्टैंप लगा रहा है, मोहर लगा रहा है, मतलब आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो 7 उपाय में से सबसे पहले तो यही है कि होलिका दहन के दौरान आपके घर के परिवार के सभी सदस्यों को होलिका दहन में शामिल होना चाहिए। होलिका दहन के दौरान दूसरा उपाय, मुख्य उपाय, जो घर के मुखिया हैं उनको क्या करना है, 2 लौंग घी में डूबी हुई, 1 पान का पत्ता, थोड़ा सा कपूर और इलायची, कुछ ये ले करके और होलिका दहन में जाते टाइम वहां पर चढ़ानी है, डालनी है होलिका में। अभी क्या करके 3 या 7 बार आप परिक्रमा लेंगे और एक सूखा नारियल परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आपने उस होलिका में डाल देना है। यदि सभी सदस्यों पे से ना हो पाए तो घर के मुखिया पर से अवश्य ये वाला उपाय कर लें। सूखा नारियल लें, ध्यान रखिए। तीसरे नंबर पे 12 बजे से पहले, होलिका दहन वाले दिन 12 बजे से पहले आपने पीपल के पेड़ की जड़ में घी का दीपक जलाना है।
घर के मुखिया कर ले तो बहुत अच्छा है, घर की एक लेडीज भी कर सकती हैं। पीपल के पेड़ के जड़ में घी का दिया जलाना है और बिना पीपल के पेड़ को छुए 3 परिक्रमा ले करके अपने हाथ दूर से जोड़ करके और घर की तरफ अनटोक चले आना है। यह हो गए 3 उपाय। चौथा उपाय जो कि होली वाले दिन आप कर सकते हैं, जिनको भी व्यापार में परेशानी फेस हो रही है, जिनका भी काम नहीं चल रहा, जिनकी भी कहते हैं ना मंदी चल रही है व्यापार में, यदि ऐसा हो रहा है तो क्या करना है? आपको फिट करी एक लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यापार स्थल के दरवाजे पर गांठ लगा के टांग देनी है। यदि अपनी बात प्रस्तुत करने का, अब आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपका केस थोड़ा सा स्पीड अप होगा। और जैसे जैसे आप ये जैसे जैसे कागज जलेगा, आपके मुकदमे से रिलेटेड सभी परेशानियां इस कागज के साथ जलती चली जाएंगी। तो आइए बात कर लेते हैं। हो गए ना 7? अब क्या बोलूं?
तो कुछ इस तरीके से होता है होली का त्योहार। हमने जान लिया आज इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, कि सभी 12 की 12 राशियों वालों के लिए ये होली का त्योहार कैसे जाने वाला है, और कुछ ऐसे 7 उपाय भी सप्त सिद्धि के लिए हमने आपको दिए, जिसमें कि हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आपको नहीं भी पता कि आपकी राशि कौन सी है, आपको नहीं भी पता कि आपको उपाय कौन सा करना है, तो वो 7 कॉमन उपाय जो आपको होली वाले दिन ध्यान रखने हैं। तो तरीके तरीके की समस्याओं के लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के आपको उपाय दिए हैं, जो मैं आशा करती हूँ कि आप तहे दिल और श्रद्धा से करेंगे तो परमात्मा आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां डाल देगा। तो आइए होली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं, खूब सारे रंगों से मनाते हैं, खूब सारे पकवानों से मनाते हैं, और खूब खुशियों से, खूब सारी सुगंध के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। मेरी ओर से, मेरे आचार्य जी की ओर से, और साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां।